हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 2017-19 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सजेशन देखिए तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। वैसे टॉपिक या सवाल जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते हैं उसको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान हो, सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। और ये रहा आपका पेपर। थोड़ा सा पेपर ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। 2017-19 का पेपर, 1.5 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। कहीं कहीं पे 16 भी लिखा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 18 को ही टारगेट मानकर चलें। ज़्यादा नंबर टारगेट करके जाओगे तो आप बेहतर कर पाओगे। ग्रुप ए की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे 2-2 अंकों का, यानी कि 2 करेक्ट करने पे आपको 2 अंक आपको हर एक के लिए मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो है आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई r² अगर आप लेते हो तो उससे आप जो है बेलन का आयतन यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकाल सकते हो। अगला सवाल, हु इज सपोज टू बी प्रोफाउंड ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है कि जनक कौन माना जाता है? ट्रिगोनोमेट्री के जनक जो है माने जाते हैं हिपेस्कस, ठीक है, हाइपरकस, ठीक है, जो भी नाम है ये। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो है सही है? तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अभी तक आपने गौर किया होगा तीनों ऑप्शन 1 ही था। अब बोला गया कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए एक, है ना, और यहाँ पे थीटा लगा दो, यहाँ पे आप 90 डिग्री लगा दो। ये A, ये आपका B आ गया और ये आ गया C। तो ये अगर आप परपेंडिकुलर मानते हो इसे मानोगे आप बेस, और ये आपका आएगा हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए फॉर्मूला बनता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपका बनता है। ये आपका क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। इसी से आप 2-3 फॉर्मूला और भी बना सकते हो। तो पहला तो फॉर्मूला आपका क्या है, सही है। दूसरा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अगर चला गया तो हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर होगा, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। अगर आपको बेस निकालना है तो इसमें परपेंडिकुलर माइनस हो जाएगा। 3 तो सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, यानी कि बेस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको गलत वाला ही चुनना था, इनकरेक्ट वाला ही चुनना था, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की शुरुआत जो है किल पैट्रिक ने किया था। किसने किया था, किल पैट्रिक के द्वारा जो है ये किया गया था, याद रखिएगा इनका नाम। और इसके बाद इन्हीं के जो शिष्य थे, यानी कि इनके जो चेला थे जिनका नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा जो है इसको पॉपुलराइज किया, और इसके बाद जो है ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस पे चलता है, यू नो दैट। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान विधि से संदर्भित है। चाइल्ड सेंटर्ड, फिर है टीचर सेंटर, फिर है सोसाइटी सेंटर, फिर है कम्युनिटी सेंटर्ड। देखिए समस्या समाधान विधि का सॉल्यूशन कौन करेगा, समस्या समाधान विधि का जो है सॉल्यूशन करेगा बच्चा, यानी कि बाल केंद्रित, यानी कि ऑप्शन 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी आप सीटेट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको तो हमेशा जो है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चे की भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ें करनी होती है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। किन्हीं 2 सवाल का ही जवाब देना है। पहला सवाल, हाउ विल यू सेलेक्ट द कंटेंट फॉर
इंस्ट्रक्शन, कक्षा कक्ष में निर्देशन के लिए विषय सूची का चुनाव आप कैसे करेंगे। तीसरा सवाल, हाउ डू यू यूज लो कॉस्ट मटेरियल टीचिंग एड। कहने का मतलब है कि आप गणित पढ़ाना चाह रहे हो, ऑब्वियसली गणित का पेपर है तो आप गणित के ही टीएलएम को यूज करोगे, तो आप जो है जो कार्टन आता है, कार्टन यानी कि जो बिस्किट वगैरह का जो डब्बा होता है जिसमें बहुत सारे बिस्किट रखे जाते हैं, या फिर अंडे वाला जो कार्टन है उसको आप क्या करोगे, उससे सर्कल बना सकते हो, रेक्टेंगल का शेप बना सकते हो, या फिर आप एक जो नॉर्मल कागज है, पेज है, उससे भी आप ये सारा कुछ तैयार कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, सेमी सर्कल बना सकते हो। तो ये तरीका है कि आप लो कॉस्ट यानी कि न्यूनतम मूल्य पे जो है बच्चे को शिक्षण सामग्री का उपयोग करके दिखा सकते हो। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। अगला सवाल, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में आईसीटी के अनुप्रयोग की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में बात करिए। पांचवा सवाल, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग का, ये आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था। ग्रुप सी की बात करते हैं, 2 सवालों का जवाब देना है, 10+10 20 अंक आपको यहां से मिलेंगे। छठवां सवाल, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। गणित शिक्षण में किसी एक विधि का वर्णन करें, इनके गुण और दोषों की चर्चा करें। सातवां सवाल, हाउ डू यू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में सृजनशीलता को आप कैसे प्रेरित करते हैं, इसके बारे में बताएं। आठवां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए गणित अध्यापक संघ की जो है भूमिकाओं पर वर्णन करें। ये देखिए बहुत ओल्ड है, इसको आप मत पढ़िए, इस तरह के सवाल अब नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू इंकरेज द लर्नर टू एग्जामिन अ वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में आकलन के विविध तरीकों को परीक्षण करने के लिए अधिगमकर्ता को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2017-19 का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।